हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि आज की दिनचर्या से हम लोग जैसे कि प्राचीन काल में कुंती और महादेवी, शबरी, द्रौपदी और आज की मीरा, कर्माबाई, फूला देवी, इस प्रकार से कई ऐसे देवियाँ हुई हैं। और जिसमें कि कुछ ऐसे भी हैं कि नीच कर्मों में, जैसे राक्षस हस्तियों में भी आए हैं, तो ऐसी योनियाँ भी हैं, पक्षियों में भी हैं और मनुष्य में भी हैं। जैसे भी पक्षियों में जटायु हुआ, निषाद राज हुआ हैं, तो ऐसे भी लोग थे। तो उनका कहना का तात्पर्य है कि उस समय भी भगवान सबको माफ कर। जैसे कि 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो स्त्रियां सब में हैं, किसी में स्त्री नहीं है ऐसा तो है नहीं। हर किसी जात में स्त्रियां हैं, हर देश में स्त्रियां हैं, हर काल में स्त्रियां हैं, है ना। तो हर समय स्त्रियां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि उन्होंने शरीर जो दिया है उसमें बहुत सारी हमारी दिनचर्या के लिए, इस देह को चलाने के लिए गंदगी भी है और शुद्ध भी है। लेकिन जब हम इन चारों वर्णों की स्त्रियों को हम लोग देखते हैं तो ये क्या है कि जब उनके यहाँ कुछ यज्ञ होता है, जैसे कि ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ यज्ञ होता है तो उनकी पत्नियाँ हमेशा उनके साथ बैठती हैं। क्षत्रिय हैं, उनके यहाँ भी अगर यज्ञ वगैरह होता है तो स्त्रियाँ साथ में बैठती हैं। और वर्ण हैं, वाणी हैं, उनके यहाँ भी देखिए अगर कुछ भी भगवान का यज्ञ का कार्य होता है तो उसमें स्त्रियाँ पति के साथ बैठती हैं। तो यज्ञ कहते हैं कि यज्ञ पूरे होते हैं। तो शूद्र को ऐसा क्यों है कि वो उनकी स्त्रियां जो हैं नहीं बैठ सकती, तो वो भी बैठती हैं। उनके यहाँ जब काम होते हैं तो उनके यहाँ भी उनकी स्त्रियां अपने साथ बैठती हैं। तो फिर कितने भी, और भगवान ने तो सबको जन्म दिया है, बुद्धि अपनी अपनी दी है, विवेक अपना है, लेकिन करने वाले वही हैं। तो अभी यहाँ पर वो बताते हैं कि जिस तरह से आप अपने को चलाते हो उसी प्रकार से ये शरीर चलता है और दिनचर्या के लिए दिया हुआ है। लेकिन हमेशा भगवान के सम्मुख रहकर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप में बढ़ोतरी होती है, आपके हर काम में। और प्रभु से लिंक जब लगी रहती है तो हमारे जितने भी, जैसे कि आज का जो जन्म है, आपको पूर्व काल का शायद पता हो कि ना हो, लेकिन इस जन्म में जो आपने कार्य किए हैं, कुछ भी गलतियां की हैं, जितनी भी गलतियां आपसे हुई हैं, उन सब के लिए आपको अपने भगवान को सम्मुख रखना है। और आज उसकी ये प्रतिज्ञा लेनी है कि आज के बाद मेरे से कुछ भी ऐसे गलत काम ना हो, और जो हुए हैं उसके लिए भगवान के आगे करके उनको समर्पण करना है अपने आप को, और उनसे प्रार्थना करनी है, प्रभु मैंने इस जन्म में बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं मुझसे, तो मुझे आप क्षमा कीजिए। हाँ, या फिर मुझे आप दंडित भी दे कर सकते हैं अगर मेरा कुछ ज़्यादा अपराध है तो इस प्रकार से भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं। और कभी किसी के लिए भी गलत बात नहीं सोचनी चाहिए, कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। अगर भक्त कुछ उनसे मांगता है या कुछ कह भी देता है तो वो उस गलत बात को भी कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि अपना जो आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपसे कुछ गलती ना हो जाए, इस प्रकार की कभी भी संकल्प नहीं करना चाहिए। अच्छे विचार रखिए, अच्छी बातें को सोचिए, और आज का जो हमसे भी हुआ है और जो अब आप कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोगों के साथ। और भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमें हमेशा उनके साथ, जैसे कि गोपियाँ थीं, अपने कृष्ण के अधीन रहती थीं, कृष्ण के साथ रहती थीं, उन्होंने कभी किसी को, और निश्चल थी, जैसे कि राधा का निश्चल प्रेम था। तो आप प्रेम में रहिए, भगवान में रहिए, लेकिन किसी को गलत शब्द मत कहिए। काम सब करिए, कोई काम रुकेगा नहीं, काम हर करना है, लेकिन
ऑन में रहना है, अपने भगवान के साथ ही रहना है। हम लोगों की जब एक एज हो जाती है जिस समय तक हम लोग बहुत कुछ अपने समय में कर चुके होते हैं, घर परिवार में भी करते हैं, सबके लिए करते हैं और सलाह भी देते हैं, लेकिन अब हम लोगों का काम नहीं है किसी को सलाह देना। अब बच्चे खुद सामर्थ्य हैं, वो अपनी सलाह से चलेंगे, अपने आप से, अपने माइंड से, अपने परिवार के विचार से। तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए छूट देनी चाहिए और अपने में हमको भगवान के समर्पित रखकर अपने काम करने चाहिए। हे प्रभु, आज के लिए इतना ही। और मैं कहूँगी कि जो भी अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो अपने प्रभु से, अपने भगवान से ध्यान करके और प्रार्थना करें कि और उनके सम्मुख रहें। पति पत्नी को हमेशा देखिए कैसा रहना है, अब भाई बंधु वाला संबंध हो जाता है। 80-80 साल के, 90-90 साल के लोग बैठे हैं जो कि जोड़े के साथ हैं, तो क्या है, निश्चल प्रेम है। जो समय होता है उस समय के अनुसार चला जाता है। तो आज परिवर्तन जैसे कि अवस्थाएं 4 बताई हैं, इसी प्रकार से दिन भी हैं, जैसे सूरज निकलता है ढलता है, हाँ, और चंद्रमा की रोशनी ठंड शीतल होती है, तो हमें भी इस प्रकार से ही रहना चाहिए। वृक्ष है कभी गिरता नहीं, लेकिन जब गिरता है तो पूरा टूट जाता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए नहीं रही है और ना रह सकती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, बहुत आनंद आएगा। जय श्री कृष्णा।